सो हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएसई स्टूडेंट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल एंड ओम्स लॉ। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है, आज हम लोग इसको पूरा डिस्कस करेंगे। पूरा मतलब कि इसका हम लोग कुछ पार्ट डिस्कस कर लेंगे, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो गाइस, ये चीज आज के हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख तो आपको पूरा समझ में आने वाला है। बेसिक से लेके हम लोग पूरा चैप्टर के एंड तक जाएंगे। एक एक 3-4 पार्ट में हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, चीट शीट भी देंगे आपको, जो कि सिर्फ एक पेज में। अगर आपको चीट शीट चाहिए, मैंने कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा। आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर सब्सक्राइब कर दो, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो आपके होम पर आ जाएगी आपकी चीट शीट। करंट इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक पेज में है, तो उसको मिस मत करना। चाहे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, उससे मुझे कोई पता, लेकिन उस चीट शीट को मिस मत करना। वो सिर्फ एक पेज में, और आपका पूरा कंसेप्ट, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा एज पर एज 10th आईसीएसई सिलेबस। सो गाइस, हमने कर ली बहुत ज्यादा बकवास, अब चलिए करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है? बेसिकली चार्ज होते हैं। अब ये चार्ज क्या होता है? अगर हम लोग बात करें चार्ज कैसे बनते हैं, जब आयन का फॉर्मेशन होता है तभी चार्ज आता है। जब एक एटम हमारे पास आयन को लूज करेगा, मतलब एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तभी चार्जेस आते हैं। तो मैं बता दूं, पहले हमारे पास बेसिक में बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा एक एटम होता है वो होता है कुछ इस तरह का। देखो, हमारा एटम होता है कुछ इस तरह का। ये ध्यान से आप लोग इस एटम को देखो, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारा बीच है, मतलब इसका जो सेंटर है, वहां पर आपको क्या मिलेगा? वहां पर आपको मिलेगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके सेंटर में आपको क्या मिलने वाला है? इसके सेंटर में आपको मिलेगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये बात आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। मतलब इसके सेंटर में जो हमारा एटम है, इसके सेंटर में क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो ग्रीन कलर के बॉल्स हैं वो न्यूट्रॉन्स हैं, और जो पिंक कलर की बॉल्स हैं प्रोटॉन है। अब मैं बता दूं, न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारा वो न्यूट्रल होता है। ये बात आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। नो चार्ज पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के में कोई भी चार्ज नहीं होता। उसके बाद बात करेंगे प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन जो हमारा पिंक कलर का है, जो कि उसी न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन जो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक एटम का जितना ही एटॉमिक नंबर होगा, उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही उसके प्रोटॉन होंगे। आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर प्रोटॉन देखो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर नीचे। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जो ब्लू कलर के आपको बाहर दिख पाएंगे, यहाँ पर आप लोग बाहर देखो, जो हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं वो हमारे क्या है? वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं। अगर मैं बेसिकली बात करूं, जो हमारा कोई भी मैटर की यूनिट होती है एटम, तो मान लो मैंने कुछ भी उठा लिया। मान लीजिए ये मेरा मोबाइल है, ओके। अब ये मोबाइल हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब ये भी एटम से मिलकर बना हुआ है। आप सभी को ये बात पता है कि ये भी एटम से मिलकर ही बना हुआ है। लेकिन इस टाइम पर मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा है? इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब एक हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है अगर इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो ये हमारा जो एटम है वो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दें हम लोग इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज आएगा और मुझे करंट लग सकता है, अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा कर दें। तो ये होता है हमारा बेसिक। ये मेरी बुक है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। आई होप आपकी बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए, अभी हम लोग चैप्टर का ऐसे जल्दी से स्टार्ट नहीं करेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम लोग बेसिक से चलेंगे। आप देखिए, अब आपको एक बात मैं और बता दूं, ओके। जो हमारा सेम साइन होता है, सेम साइन हमारा मतलब कि सेम साइन ट्रिपल करेगा। देखो, सबसे पहले आता है हमारे पास प्लस और माइनस। प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। प्लस और माइनस हमारे पास क्या करता है? अट्रैक्ट करेगा। आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी। प्लस और माइनस क्या करता है हमारे पास? प्लस और माइनस चार्ज अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। और अगर दोनों प्लस प्लस है तो रिपल करेगा, या फिर दोनों माइनस माइनस है तब भी रिपल करेंगे। मतलब सेम साइन जो हमारे पास रिपल करेंगे और डिफरेंट साइन अट्रैक्ट करेंगे। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। ये इसमें कुछ खास था नहीं। आप देखिए, अब हम लोग यहाँ पर आपके लिए पीछे एक पेज के नोट्स लगा रहे हैं, इसको देखो, इसको पढ़ो, इसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे करंट के बारे में। तो देखो, यहाँ पर आप एक बात देखो, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन, ओके, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मतलब जो हमारा करंट होता है वो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, मतलब एक पर सेकंड में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कितना हमारा करंट फ्लो कर रहा है, कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उसी मतलब कि करंट के डायरेक्शन में। नॉर्मल का मतलब होता है उसी परपेंडिकुलर, उसी डायरेक्शन में। देखो फिर से एक बार डिफरेंस पढ़ते हैं। करंट इज द
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या हमारा जो हमारे चार्ज होते हैं उनका फ्लो होता है अक्रॉस क्रॉस सेक्शन, मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन के अंदर, क्रॉस सेक्शन मतलब वायर के अंदर या फिर हमारा हो गया किसी भी इसके अंदर, मतलब कोई भी पार्टिकल के अंदर, कोई भी मैटर के अंदर जो हमारा ये होते हैं फ्लो करते हैं। तो आपको ये बात समझ आएगी हमारे पास करंट क्या होता है। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, चले करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आपको पहले समझ आ गया। जहां पर आपको दिख जाए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका मतलब होता है पर्टिकुलर किसी टाइम इंटरवल की बात करी जाएगी। तो करंट का फॉर्मूला यहाँ पर आपको एक डेविएट होकर निकला, करंट इज इक्वल टू, करंट का हम लोग डिनोट करते हैं आई से। ध्यान से मेरी बात एक बार और सुनो, करंट को हम लोग डिनोट करेंगे आई से। करंट आई इज इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन टी। करंट आई इज इक्वल टू चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, अपॉन टाइम को टी से। करंट को हम लोग डिनोट करेंगे आई से। करंट आई इज इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन टाइम टी। आई होप आपको बात समझ में आ गई। यहाँ से हम लोग ये डिनोट कर सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये याद करो, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। वन मोर टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। नाउ लेट्स मूव अहेड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, द SI यूनिट इज एम्पीयर। ओके, जो हमारा करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। आप कहोगे यार ये स्केलर और ये वेक्टर क्या होता है? ओके, वेक्टर होता है, एक बार मुझे रिकॉल कर लीजिए वेक्टर क्या होता है। ओके, नाउ दिस थिंग इज क्लियर। वेक्टर और स्केलर, इसमें डिफरेंस, इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है उसमें हमें बेसिकली मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, और जो हमारा वेक्टर होता है उसमें हमें दोनों चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पर डायरेक्शन तो पूछ नहीं जा रही ना, तो करंट की हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इट्स SI यूनिट इज एम्पियर ए, और करंट की SI यूनिट क्या है? एम्पियर। करंट की SI यूनिट क्या है? एम्पियर। एम्पियर को डिनोट करते हैं ए से। एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं, करंट I इज इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन टाइम टी। ओके, करंट I इज इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन टी, चार्ज क्यू अपॉन टाइम टी। अब हम ये पता चला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इतनी बात समझ आई। उसके बाद यहाँ पर हमें पता चला करंट की जो हमारी यूनिट होती है, SI यूनिट होती है, वो होती है एम्पियर। अगला पॉइंट आता है, करंट इज 1 एम्पियर ऑफ अ रेट ऑफ फ्लो चार्ज ऑन 1 कूलम पर सेकंड। 1 एम्पियर करंट। अब आपसे पूछोगे डिफाइन 1 एम्पियर करंट। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे करंट 1 एम्पियर कब होगा। 1 एम्पियर करंट कब होगा ये हम लोग देखते हैं। तो 1 एम्पियर करंट तब होगा जब हमारा 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में। 1 एम्पियर करंट हमारा तब होगा जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 एम्पियर करंट। आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। अब मान लो मैंने बोला कि ये मेरे पास एक बॉडी है, मतलब मेरा मोबाइल है, बॉडी नहीं यार, ये समझ सकते हो मोबाइल की आखिर कितनी कीमत होती है। अब देखो, मान लो हमारे पास ये एक बॉडी है, अब इसमें कितना चार्ज होगा ये बात आपको पता लगानी है। अब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में कुछ भी हो सकता है। मेरे अंदर कितना चार्ज है ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर कितना चार्ज है, अब हम लोग इसे निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो, अगर हम लोग ये पता चल जाए इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने खाली हमको ये पता चल जाए। मान लीजिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए खाली इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है हमारे इसमें, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास Q इज इक्वल टू Ne। Q इज इक्वल टू, Q मतलब होता है चार्ज, और Ne इक्वल टू होता है, N इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E होता है एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। अगर हमें ये बात पता चले एक इलेक्ट्रॉन में हमारे पास कितनी, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁹ गुलाम। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है एक बार और देखते हैं, -1.6 × 10⁻⁹ गुलाम। आपको ये बात भी समझ में आई होगी। हमें ये पता चल गया एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, हमें ये बात पता चल गई। अब कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी पता चल गया, 10 इलेक्ट्रॉन है × 1.6 × 10⁻⁷ गुलाम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो पता चल जाएगा कि इस बॉडी में कितना चार्ज है। आई होप आपकी बात भी समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं। हमें पता है आई मतलब क्या होता है हमारे पास, जल्दी से बताइए। आई होता है हमारे पास करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज का होता है Q अपॉन T। हमें ये भी पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, N ही होता है। हम लोग ये निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग एक डेफिनेशन देख पा रहे होगा, I इक्वल्स टू Q अपॉन T है। अब Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Ne, तो I इक्वल्स टू Ne अपॉन T। आई होगा आपको ये बात भी समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास। तो चलो अब हम लोग यहाँ से देखने जाने हैं पोटेंशियल, POTENCIAL निकल आता है। तो पोटेंशियल हम लोग देखने वाले, चलो देखते हैं। देखो पोटेंशियल, यार ये पोटेंशियल नाम की चीज क्या होती है, चलो इसको देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा फिगर दिखाता हूँ। ये फिगर देखो आप लोग ध्यान से, पहले मैं भी देख लेता हूँ। ये ऐसे और ये लिखा हो गया। मैंने देख लिया, आपने देखा नहीं देखा, मैं समझाता हूँ आपको मैं किस लिए हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि हमारे पास कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसकी हाइट ज्यादा है और कुछ उसमें वाटर भी ज्यादा है। और यहाँ पर एक हमारे पास एक और कंटेनर है जिसका मतलब कि मान लो इसका कंटेनर तो है लेकिन इसका वाटर लेवल जो कम है और साइज थोड़ा इसका ज्यादा है। तो यहाँ पर आप लोग ये बात याद रखना कि हमारा ये मान लो इसको अगर हमको करंट माने, इसमें भी करंट है इसमें भी करंट है, तो ये करंट एक हायर बॉडी से लोअर बॉडी में कब तक फ्लो करेगा। मैं आपसे पूछूंगा
एक करंट जो है इसमें, मान लो इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है, वैसे वाटर है, लेकिन ये वाटर, अच्छा मान लो वाटर इस बॉडी से वाटर इस बॉडी में वाटर तब तक फ्लो करेगा। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, जल्दी जल्दी में देखो एक बार और। हमारे पास ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसकी हाइट ज्यादा है, जिसमें वाटर लेवल ज्यादा है। हमारे पास ये कंटेनर है जिसकी हाइट कम है और वाटर लेवल भी कम है। तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं ये वाटर कब तक फ्लो करेगा इसमें से इसमें कब तक फ्लो करेगा बताओ? तो आप कहोगे जब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का वाटर लेवल सेम ना हो जाए। सिंपल सी बात ये होता है हमारा पोटेंशियल। आप देखो, आप लोग इसको अपने उस पर अप्लाई करेंगे, नोट्स के ऊपर देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। द कंडक्टर ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी लोअर पोटेंशियल। ओके, अब यहां पर मैं आपको बता दूं, जहां पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है उसे हम लोग बोलेंगे लोअर पोटेंशियल, और जिस जगह इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम है उसे हम लोग बोलेंगे हायर पोटेंशियल। एक बार और, जहां पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं -1.6 × 10⁻⁹ कूलम का कंसंट्रेशन कम है, उस जगह पोटेंशियल क्या है? कम है ना, तो हायर है। और अगर यहाँ पर पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो लोअर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम है तो पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। आई होप आपकी बात भी समझ में आएगी। अब हमारा इलेक्ट्रॉन तब तक फ्लो करेगा जब तक, देखो, एन इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट ए लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लोअर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो हमारा चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक लोअर इलेक्ट्रॉन, कहां से फ्लो करेगा? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक, ना कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। ये बात आप लोग याद रख लो। हमारा चार्ज या करंट कभी भी हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल नहीं फ्लो करता है, अपोजिट होता है, ये फ्लो करता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक। आई होप आपको ये बात भी समझ में होगी। आप देखिए, अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक स्टेट ऑफ कंडक्टर व्हिच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट व्हेन द टू कंडक्टर। ओके, मतलब हम लोग दो कंडक्टर को कांटेक्ट में रख दो और हमें पोटेंशियल ये बताता है कि हमारा जो चार्ज ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो किस तरह फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। बेसिकली पोटेंशियल का यही काम होता है। अब हम लोग यहाँ पर आपको एक बात और बताएंगे। देखो, अगर हमारा करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हमारा करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है, तो हमारा हो जाएगा कन्वीनियंटल करंट। आपको यहाँ पर देख पड़ेगा, आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है तो हो जाएगा हमारा कन्वीनियंटल करंट। और अगर हमारा करंट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक फ्लो कर रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। जिसको समझ में आई हो वो इस वीडियो को लाइक करना, बाकी लोग मत लाइक करना। अभी मैं आपको आगे और समझाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा, तब कौन लाइक करेगा। अगर सब अभी लाइक कर दोगे तो चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, जो हमारा पोटेंशियल होता है उसकी क्या यूनिट होती है? अब यहाँ पर आप एक बात जानूंगी, हमारा कोई मैटर था, हमने इसको यहाँ से हमको ये निकालना है इसमें हमने कितना वर्क डन किया, मतलब हमने इसमें कितना चार्ज लगा। इसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाने में कितना चार्ज लगा, इसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाने में कितना चार्ज लगा। अगर हमको ये बताओ हमने कितना वर्क डन किया अपॉन कितने टाइम में किया, मतलब कितना। देखो, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हम यहाँ से, ये हमारा एक इन्फिनिटी का पोटेंशियल है, ये हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल है। अब अगर हमको ये पता लगाना है हमने इसमें कितना चार्ज लगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कितना वर्क डन किया हमने इसको हायर से लोअर से हायर ले जाने में, और कितना चार्ज लगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। मैं बता दूं आपको, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं बाय वी। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग किससे डिनोट करते हैं? वी से। वी क्या होता है हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट। आप देखो, वर्क डन क्या होता है हमारे पास? डब्ल्यू, और क्यू होता है क्या? चार्ज। तो P इज इक्वल टू W बाई क्यू। यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला देखो, शानदार से फॉर्मूला लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू W बाई क्यू। आगे देखते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस कब 1 वोल्ट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस मैं आपको बता दूं जो असाइनमेंट होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब 1 वोल्ट होगा? जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कब 1 वोल्ट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट देन when the work done of bringing 1 coulomb from a charge 1 जूल। ओके, मतलब 1 कूलम को वर्क करने में अगर हमारे पास 1 जूल की पावर लगी है तो 1 जूल चार्ज लगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। 1 कूलम को हमें करंट को फ्लो करवाने में हमें 1 जूल की अगर हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास चार्ज लगा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो 1 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ से हमें एक बात और पता चलती है, V इज इक्वल टू, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर हायर से लोअर के बीच में आपको पता नहीं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बता ही दो। तो जो हमारा हायर पोटेंशियल है, जो लोअर पोटेंशियल है, दोनों को माइनस कर दो, पता चल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो VA माइनस का V स्मॉल है इज इक्वल टू W बाई क्यू। W क्या हमारे पास यहाँ पर वर्क डन है, और Q क्या हमारे पास चार्ज है, कूलम। ओके, इट इज स्केलर क्वांटिटी। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा क्या कहते हैं यार, इसे नाम ही नहीं याद आ रहा। हाँ, पोटेंशियल ही हमारा स्केलर क्वांटिटी और इसकी असाइनमेंट होती है वोल्ट। आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। जिसको नहीं समझ में आया वो इस वीडियो को रिमाइंड करे और दोबारा देखे। और
अगर आप हमारे चैनल पहली बार है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पे आप पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब मैं आपको इसकी चीट शीट भेजूंगा, चीट शीट को आपको देखना है क्या, एक झलक दिखा दो चीट शीट की, देख लो। अच्छा अब आप लोग यहाँ पर अपनी चीट शीट देख ही लो। तो ये जो हमारी चीट शीट है इसको मैं आपको कम्युनिटी बॉक्स में भेजूंगा, तब आपको दिखेगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और ऑल पे सेट कर देना। आपको इस चीट शीट आएगी, आपको पेपर के एक दिन पहले बहुत हेल्प करने वाली है, गारंटी दे रहा हूँ। इससे छोटी चीट शीट आपको कहीं नहीं मिलने वाली जिसे हमने आपके लिए बनाई है। सो गाइस आई होप दिस थिंग इज क्लियर। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बिकॉज कोरोना बढ़ रहा है, नाइट कर्फ्यू लग चुका है। आई होप 10 से 11 से 5 लग चुका है, 11 से 5 नाइट कर्फ्यू। रात में बाहर मत निकलिएगा, पढ़िए घर में बैठ के। बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।